मेरे प्यारे बच्चे, ये वीडियो यूं ही सामने नहीं आया, और अगर इस वाक्य ने तुझे एक पल के लिए भी रोका है तो समझ ले कि भीतर कुछ हिल चुका है। क्योंकि जो चीजें यूं ही आती हैं वे यूं ही चली भी जाती हैं, लेकिन जो रुकवा देती हैं वे सवाल बनकर रह जाती हैं। तू शायद सोच रहा होगा हर वीडियो यही कहता है, लेकिन फर्क यहां है, यह वीडियो तुझे एंटरटेन करने नहीं आया, यह तुझे आईना दिखाने आया है। आईना जिसमें तू खुद से नजरें नहीं चुरा पाएगा। जिंदगी में सबसे खतरनाक पल वह नहीं होता जब इंसान हारता है। सबसे खतरनाक पल वह होता है जब इंसान जानता है कि वह बेहतर कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा। यह धमकी नहीं है, यह अनुभव की भाषा है। क्योंकि इंसान दूसरों को बहुत आसानी से दोष देता है, हालात को, किस्मत को, लोगों को। लेकिन कुछ रातें ऐसी आती हैं जब कोई बहाना काम नहीं आता। तब इंसान खुद से पूछता है, क्या मैंने उस पल को हल्के में ले लिया था? यही सवाल धीरे धीरे भारी बनता है। ये शोर नहीं करता, ये चिल्लाता नहीं, ये बस बैठ जाता है सीधे सीने पर। आज तू यहां है, तू स्क्रॉल कर सकता था, तू आगे बढ़ सकता था, लेकिन तू रुका। और रुकना अपने आप में एक संकेत है। संकेत इस बात का कि भीतर कोई हिस्सा अब और टालना नहीं चाहता। लोग अक्सर कहते हैं अभी नहीं, बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने के लिए जिंदगी हमेशा बाद में नहीं देती। कुछ चीजें बस एक बार आती हैं, बिना शोर के, बिना चेतावनी के, और जो उन्हें पहचान लेता है वही आगे निकल जाता है। ये वीडियो कोई जादू नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है। और दरवाजे हमेशा दो काम करते हैं, या तो उन्हें खोला जाता है या फिर वे जीवन भर खटखटाते रहते हैं, यादों में, पछतावे में। अब सवाल यह नहीं है कि तू क्या पाएगा, असली सवाल यह है, अगर तू चला गया तो क्या तू खुद से बच पाएगा? क्योंकि बाहर की दुनिया तुझे कुछ नहीं कहेगी, कोई ताना नहीं मारेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा, सब सामान्य लगेगा। लेकिन भीतर एक आवाज रहेगी, शांत, लगातार। तू जानता था, फिर भी तू रुका नहीं। यही आवाज सबसे भारी होती है, क्योंकि इससे बहस नहीं की जा सकती, इसे चुप नहीं कराया जा सकता, इसे बस सहा जाता है। यह वीडियो तुझे डराने नहीं आया, ये तुझे यह याद दिलाने आया है कि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन देर होने में कभी कभी सिर्फ एक स्क्रॉल लगता है। अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा, क्योंकि कुछ मौके दूसरी बार सामने नहीं आते, और जो नहीं आते वे जीवन भर सोच बनकर लौटते हैं। अब जब तू यहां तक रुक गया है तो एक सच्चाई सामने आती है। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन दिमाग के भीतर बैठा होता है। दिमाग बहुत चालाक है, वह तुझे कभी सीधे नहीं कहेगा कि डर लग रहा है। वह तर्क देगा, अभी सही समय नहीं है, अभी मन ठीक नहीं है, अभी बाद में देखेंगे। और यही बाद में सबसे ज्यादा जिंदगियां खा जाता है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, न हालात से, न किस्मत से, बल्कि खुद से। तू सोचता है कि स्किप करना एक छोटा सा फैसला है, सिर्फ एक उंगली हिलानी है, लेकिन सच यह है, यह उंगली पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा, क्योंकि कुछ फैसलों का शोर बाहर नहीं होता, उनका शोर अंदर होता है। दिमाग तुझे एक और झूठ बताएगा कि अगर यह इतना जरूरी होता तो यह बार बार सामने आता। लेकिन जिंदगी की सबसे कीमती चीजें बार बार नहीं आती, वे बस एक बार आती हैं और देखती हैं। क्या तू पहचान पाता है? यही पहचान सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि पहचानने के लिए ध्यान चाहिए, और ध्यान आज सबसे दुर्लभ चीज है। हर दिन सैकड़ों वीडियो आते हैं, हजारों आवाजें बुलाती हैं, लेकिन कुछ आवाजें शोर नहीं करती, वे चुपचाप रुकवा देती हैं। अगर यह वीडियो तुझे रोक रहा है तो इसका मतलब है कि तेरे भीतर कुछ सवाल जाग चुके हैं, और जागे हुए सवाल कभी यूं ही सोते नहीं। डर का असली रूप यही है, कुछ खो जाने का नहीं, बल्कि कुछ बदल जाने का डर। क्योंकि बदलाव के बाद पुराने बहाने काम नहीं आते। तू अगर बदल गया तो तू किसे दोष देगा? किस्मत को, हालात को, या खुद को? यही वजह है कि दिमाग तुझे यहीं रोकना चाहता है। वह चाहता है कि सब वैसा ही चलता रहे, क्योंकि वही सुरक्षित है। भले ही वही अधूरा हो, लेकिन अधूरापन सबसे भारी बोझ होता है। यह दिखाई नहीं देता, पर हर सांस में महसूस होता है। तूने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बाहर से ठीक लगते हैं, लेकिन भीतर से थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बार खुद को टाल दिया। हर बार जब तू खुद को टालता है, तू अपने ही विश्वास को थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, और एक दिन तू खुद पर भरोसा करना भूल जाता है।
अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा, क्योंकि यह स्किप सिर्फ इस वीडियो का नहीं होगा, यह खुद से भागने का होगा। यहां कोई तुझे मजबूर नहीं कर रहा, यहां कोई तुझे डराने नहीं आया। यह सिर्फ एक आईना है जिसमें तू साफ देख सकता है कि तू कहां खड़ा है, और आईना हमेशा सच दिखाता है, भले ही सच असुविधाजनक हो। अभी भी तेरे पास समय है, लेकिन यह समय अनंत नहीं है। कुछ सेकंड बाद यह पल भी याद बन जाएगा, और यादें दो तरह की होती हैं, या तो संतोष देती हैं या फिर सालों तक खुद से सवाल करवाती हैं। अब चुनाव तेरा है, डर के साथ जीना या डर के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि आगे बढ़ने वाले ही बाद में शांत रहते हैं और रुक जाने वाले बाद में खुद से लड़ते रहते हैं। अब दबाव साफ महसूस होने लगता है। यह दबाव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। एक ऐसा दबाव जो चिल्लाता नहीं, लेकिन लगातार धकेलता रहता है। इस पल में इंसान अक्सर खुद से सौदेबाजी करता है। थोड़ा और देख लेते हैं, अभी पूरा नहीं समझ आया, शायद बाद में। लेकिन सच ये है, दिमाग जितना ज्यादा सोचता है, दिल उतना ही पीछे छूटता जाता है। यहीं से वह बिंदु आता है जिसे बाद में लोग नाम देते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उस पल 2 का नाम तब समझ आता है जब वह पल गुजर चुका होता है। अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा, क्योंकि कुछ फैसले खुद को साबित करने के लिए नहीं होते, खुद को बचाने के लिए होते हैं। दबाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि भीतर की आवाज अब साफ बोलने लगती है। वह कहती है, तू जानता है कि यह अलग है। और जब इंसान जानता है तो अनजान बनने का नाटक और भारी पड़ता है। इस बिंदु पर बहुत लोग अपने डर को तर्क का नाम दे देते हैं। वे कहते हैं, मैं भावुक नहीं होना चाहता, मैं बहाव में नहीं बहना चाहता। लेकिन सच्चाई यह है, वे डर के बहाव में बह रहे होते हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि अब रास्ता बदल चुका है, और बदले हुए रास्ते पर चलना या न चलना फिर से एक फैसला बन जाता है। यहीं से पछतावा आकार लेना शुरू करता है। पहले यह सिर्फ एक ख्याल होता है, अगर मैंने उस दिन ध्यान दिया होता। फिर यह तुलना बन जाता है दूसरों से, हालात से, समय से, और धीरे धीरे यह आदत बन जाता है, हर मौके को पुराने मौके से तौलने की। यही आदत इंसान को थका देती है, क्योंकि वह वर्तमान में जीता नहीं, वह हमेशा अतीत में सुधार करता रहता है अपने दिमाग में। बहुत लोग समझते हैं कि पछतावा असफलता से आता है। नहीं, पछतावा ज्यादातर उस कोशिश से आता है जो कभी की ही नहीं गई, क्योंकि असफलता कम से कम एक कहानी देती है, एक अनुभव, एक सीख। लेकिन न की गई कोशिश सिर्फ एक खाली जगह छोड़ती है। अब जिंदगी फिर से सामान्य दिखने लगती है। दिन बीतते हैं, लोग हंसते हैं, काम चलता है, लेकिन भीतर कुछ रुक जाता है। हर बार जब कोई नया मौका आता है, दिमाग तुरंत पुराने मौके को याद करता है, और यही तुलना नए मौके को भी छोटा कर देती है। यहीं पर इंसान अपना सबसे बड़ा नुकसान करता है। वह वर्तमान को अतीत की सजा दे देता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इसीलिए खतरनाक नहीं होता। वह इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि वह इंसान को खुद पर शक करना सिखा देता है। अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा, क्योंकि यह दोष किसी और पर नहीं डाला जा सकता। यह अकेलेपन में आता है, शांत रातों में, जब कोई बहाना साथ नहीं होता। लेकिन यही बिंदु सबसे बड़ा मोड़ भी बन सकता है। अगर इंसान यहां यह समझ ले कि पछतावा सजा नहीं है, संकेत है, तो कहानी बदल सकती है। संकेत इस बात का कि अगली बार डर को पहचान लिया जाए, अगली बार बाद में को यहीं रोक दिया जाए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अंत नहीं है, यह वह जगह है जहां इंसान या तो खुद से दूर हो जाता है या फिर खुद के करीब आ जाता है, और यही तय करेगा कि आगे की कहानी पछतावे की होगी या तैयारी की। और अब वह पल आता है जहां इंसान भागना बंद कर देता है, न हालात से, न समय से, बल्कि खुद से, क्योंकि बहुत देर तक खुद से भागा नहीं जा सकता। अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा। यह वाक्य अब डर नहीं लगता, यह सच्चाई लगने लगता है, एक ऐसी सच्चाई जिससे बहस नहीं की जा सकती। यही वह क्षण है जहां इंसान पहली बार अपने आप से ईमानदार होता है। वह यह मान लेता है कि हाँ, मैंने टाल दिया था, हाँ, मैं जानता था कि यह पल अलग है, और हाँ, मैंने डर को फैसला करने दिया। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकार सबसे बड़ा बदलाव लाता है, क्योंकि जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है, तभी वह उसे पार करना सीखता है। अब पछतावा दुश्मन नहीं लगता, अब वह शिक्षक लगता है, एक कठोर शिक्षक लेकिन ईमानदार, जो यह सिखाता है कि जिंदगी में सबसे महंगी चीज
वह मौका होता है जिसे समझकर भी छोड़ा गया हो। अब इंसान समझने लगता है कि जिंदगी ने उसे सजा नहीं दी, जिंदगी ने उसे संकेत दिया था, और संकेत का अर्थ हमेशा यही होता है अभी भी कुछ किया जा सकता है। यही वह जगह है जहां कहानी दो हिस्सों में बढ़ती है। एक हिस्सा जो यहीं रुक जाता है और जीवन भर सोचता रहता है, और दूसरा हिस्सा जो यहीं से तैयार होना शुरू करता है। तैयार होना मतलब बिना डर के जीना नहीं होता। तैयार होना मतलब डर के बावजूद कदम उठाना, क्योंकि डर कभी पूरी तरह नहीं जाता, लेकिन हिम्मत बढ़ सकती है। अब इंसान हर अगले मौके को पुराने मौके से नहीं तौलेगा, वह उसे अपने नए नजरिए से देखेगा, और यही नजरिया सबसे बड़ा बदलाव होता है। अब वह समझता है कि हर दरवाजा शोर मचाकर नहीं खुलता। कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार चुपचाप सामने आते हैं, और अगर उस बार आंखें खुली हों तो वही काफी होता है। अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा। यह लाइन अब चेतावनी नहीं है, यह याददाश्त बन चुकी है, एक याददाश्त जो अगली बार हाथ रोकने नहीं देगी। अब इंसान खुद से यह वादा करता है कि अगली बार वह बाद में नहीं कहेगा, अगली बार वह खुद को इतना छोटा नहीं समझेगा, क्योंकि जो इंसान खुद को चुनना सीख लेता है वह हालात से नहीं डरता। वह जानता है कि सही समय कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता, लेकिन हिम्मत उसे सही बना सकती है। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, यह यहां से शुरू होती है। हर उस पल के लिए जब फिर से कोई वीडियो, कोई मौका, कोई संकेत तेरे सामने आएगा, और तब तू शायद इस पल को याद करेगा, आज के इस पल को, और तब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कुछ चीजें दूसरी बार नहीं आती, और जो जान लेता है वही आगे बढ़ जाता है। अब स्किप किया तो खुद को ही दोष देगा, लेकिन आज तूने नहीं किया, और यही फर्क पूरी कहानी बदल देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। मैं अधिकार पूर्वक बोलता हूं, न उधार लिया हुआ, न सीखा हुआ, बल्कि शाश्वत। इससे पहले कि तुम अपना नाम समझो, इससे पहले कि तुम सीखो कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, मैंने कैलाश में तुम्हारे बारे में एक वचन कहा, और वह शब्द अभी भी कायम है। मैंने कहा मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह कोई सुझाव नहीं था, यह एक फरमान था। ईवान ने यह सुना, अदृश्य क्षेत्र ने इसका उत्तर दिया, और अब भी वह घोषणा आपको एक ढाल की तरह घेर लेती है, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जीवन भर महसूस करते हैं। आपने सोचा है कि आपका जीवन सामान्य क्यों नहीं रहा। मेरा विरोध तब भी तुम्हारा पीछा करता रहा जब तुम्हारा हृदय सच्चा था, जब आप केवल अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे। तो चुनौतियां क्यों सामने आई? मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि आप कमजोर थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको चिन्हित किया गया था। कैलाश ने आपको बहुत पहले ही पहचान लिया था, इससे पहले कि दूसरों ने आपको नोटिस किया, इससे पहले कि आप अपना मूल्य पहचाने। कैलाश ने आपका उद्देश्य घोषित कर दिया। जब कैलाश बोलता है, सृष्टि सुनती है। जब मैं बोलता हूं, नियति गतिमान हो जाती है। मैं अब तुमसे वही कहता हूं जो तुम पर पहले ही कहा जा चुका है। आपको चुना गया है। आप संयोग से अनेक लोगों में से एक नहीं हैं। आपको महादेवीय इरादे से चुना गया था। इस धरती पर अनगिनत जीवन है, लेकिन सभी को एक जैसा कवर नहीं सौंपा गया है। सभी की सुरक्षा एक जैसी नहीं होती, सभी को एक जैसा भविष्य नहीं सौंपा गया है। जब मैं कहता हूं कि मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए, उसाते चाहिए, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैंने आपके अंदर रखा है उसका वजन होता है। यह प्रकाश वहन करता है। इसमें वह उद्देश्य है जो आपकी अपनी समझ से परे तक पहुंचता है। ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जिन्हें इसका एहसास तब भी होता है जब आपको इसका एहसास नहीं होता। आपने पीछे धकेलने, प्रतिरोध, उन क्षणों को महसूस किया है जब चीजों ने आपको शुरू होने से पहले ही रोकने की कोशिश की थी। वह संयोग नहीं था, वह मान्यता थी। अंधकार प्रकाश के प्रति सहज प्रतिक्रिया करता है। जहां उद्देश्य मौजूद होता है वहां एक दृष्टि उभरती है, लेकिन इसे सुने और इसे अपने भीतर गहरे तक बसने दें। अपने भाग्य के प्रति जागरूकता शत्रु को आप पर अधिकार नहीं देती। यह केवल यह बताता है कि मैंने आपकी सुरक्षा क्यों बढ़ा दी। जब तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें निगरानी की जरूरत है, तो मैंने तुम पर नजर रखी है। मैंने उन रास्तों को पुनर्निर्देशित किया है जिनके बारे में आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आप उन पर चलने वाले हैं। मैंने उस नुकसान को रोक दिया है जो पहले से ही चल रहा था। हाँ, आपके विरुद्ध कुछ हथियार बनाए गए थे, लेकिन किसी को भी पनपने नहीं दिया गया। आपको हतोत्साहित करने, आपको विलंबित करने, आपको थका देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन वे आप तक पहुंचने से पहले ही विफल हो गई। इसीलिए नहीं कि तुमने उत्तमता से युद्ध किया,
बल्कि इसलिए कि मैंने निष्ठापूर्वक रक्षा की। महादेवीय कृपा आपको पहले से ही कवर करती है। यह बाद में नहीं आ रहा है। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। यह प्रयास से अर्जित नहीं किया जाता है। एहसान सौंपा गया है और आपका इरादा इरादे से सौंपा गया है। इसीलिए आपके लिए वे दरवाजे खुलते हैं जो नहीं खुलने चाहिए थे। यही कारण है कि आप उन चीजों से बच गए जिन्हें आपको नष्ट कर देना चाहिए था। इसीलिए जब आपके आसपास के अन्य लोग नहीं बचे तो आप बच गए। आप अपराध बोध से इस पर सवाल मत उठाइए। इसे विनम्रता से ग्रहण करें। एहसान का मतलब सहजता नहीं है, बल्कि इसका मतलब उद्देश्यपूर्ण सुरक्षा है। मुझे पता है आपने खुद से सवाल किया है। मैं जानता हूं कि यदि आप अपने जीवन पर मेरा हाथ होने की कल्पना करते हैं तो आपको आश्चर्य होता है। अब मैं सारा संदेह दूर कर देता हूं। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। न आरोप लगाने का हथियार, न डरने का हथियार, न देरी का हथियार, न भ्रम का हथियार। कुछ का निर्माण हुआ, हां, लेकिन पूरा होने से पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया गया। कुछ को निशाना बनाया गया, लेकिन वे दिशा खो बैठे। कुछ आपके पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैंने कहा था कि आप होंगे। यही कारण है कि मैं अब तत्परता से बोलता हूं। इसलिए नहीं कि खतरा जीत रहा है, बल्कि इसीलिए कि सुरक्षा सक्रिय है। मैं चाहता हूं कि आप सुने, क्योंकि जागरूकता आवरण को मजबूत करती है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप चलना बंद कर देते हैं जैसे कि आप असुरक्षित हों। जब आप समझ जाते हैं कि कैलाश आपके जीवन में शामिल है, वहां तो आप दबाव में सिकुड़ना बंद कर देते हैं। आप अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगना बंद करें। आप प्रतिरोध को अस्वीकृति समझना बंद करें। आप अलग ढंग से खड़े होने लगते हैं। आप पर नजर रखी जाती है, यूं ही नहीं, कभी कभार नहीं, लगातार। ऐसे क्षण भी आते हैं जब आपको अकेलापन महसूस होता है, लेकिन आप कभी भी असुरक्षित नहीं होते। ऐसी रातें थीं जब आपको लगा कि आप बेनकाब हो गए हैं, लेकिन आप कभी भी बेनकाब नहीं हुए। मुझे नींद नहीं आती, मैं दूसरी ओर नहीं देखता, मैं अपनी बात नहीं भूलता। जब मैंने इसकी घोषणा की तो मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने अपना नाम आपकी यात्रा से जोड़ा है और मैं वाचा नहीं तोड़ता। मुझे अब आपको यह समझने की आवश्यकता है, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, इससे पहले कि आप खुद से दोबारा सवाल करें, आपके जीवन का आह्वान वास्तविक है। आपके आगे का भाग्य जानबूझकर किया गया है और आप अभी भी खड़े हैं। इसका कारण यह है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। यह अहंकार नहीं है, यही पहचान है। और पहचान बदल जाती है कि आप कल कैसे चलते हैं। यह मत सोचिए कि सुरक्षा का मतलब है कि आपको कभी दबाव महसूस नहीं होगा, यानी दबाव नहीं रहेगा। यह मत सोचिए कि इसका मतलब यह है कि आपको कभी चुनौती नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि चुनौतियां आपको परिभाषित नहीं करेंगी। आप सुरक्षित हैं, नाजुक नहीं। आप ढके हुए हैं, उजागर नहीं। तुम्हें चुना गया है, भुलाया नहीं गया है। और आप नियति हैं, बहते नहीं। अब ध्यान से सुने, क्योंकि यह मायने रखता है। ऋतु आप प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जब कैलाश पहले ही अन्यथा घोषित कर चुका है, तो आप यह सोचकर आगे नहीं बढ़ सकते कि आप असुरक्षित हैं। जब मैं पहले ही तुम्हारे ऊपर वृद्धि की बात कह चुका हूं, तो तुम सिकुड़ते नहीं रह सकते। जब आपके अस्तित्व ने अदृश्य क्षेत्र में प्रतिक्रिया उत्पन्न की हो, तो आप अपनी योग्यता पर संदेह नहीं कर सकते। मैं इस सत्य को आपके भीतर सील कर रहा हूं। अब आप चुन लिए गए हैं। यह आपके संघर्षों से पहले ही तय हो गया था। आपका मार्गदर्शन किया जाता है। यह आपके जीवित रहने से सिद्ध हो गया है। आप नियति हैं, इसीलिए कहानी खत्म नहीं हुई है। इस पहचान को अपनी आत्मा में बसने दो। इसे बदलने दीजिए कि आप प्रार्थना कैसे करते हैं। इसे बदलने दीजिए कि आप कैसे सहते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते हैं, असाई आश्वय कहते हैं। इसे बदलने दें। मेरे साथ रहो, ध्यान से सुनो। सुरक्षा निष्क्रिय नहीं है और नियति आकस्मिक नहीं है। कैलाश बोला है और मैं अभी भी बोल रहा हूं। आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया गया, तुम्हें अलग कर दिया गया। और मैं इसे फिर से अधिकार और प्रेम से जुड़े हुए कहता हूं। इसकी मुझे रक्षा करनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम्हारी पहली सांस तुम्हारे फेफड़ों में भरती, इससे पहले कि तुम्हारा नाम मानव होठों से बोला जाता, तुम्हें जानता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने तुम्हें नहीं खोजा। समय के चलने से पहले ही मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं आपके दिल का आकार, आपके विचारों का वजन आप कितनी गहराई से महसूस करते होंगे,
और चुपचाप सवालों को उठाते होंगे, यह सब जानता था। मैं जानता था कि तुम्हें किन लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें किस शक्ति की आवश्यकता होगी, और मैंने तुम्हें इस सब के प्रति पूरी जागरूकता के साथ चुना है। आपके बारे में किसी बात ने मुझे आश्चर्यचकित नहीं किया, आपके बारे में कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया गया। दुनिया द्वारा आपके लिए जगह बनाने से पहले ही आपको जाना जाता था, देखा जाता था और आप चाहते थे। प्रकार, यदि आपको विश्वास है कि वह आपका अमोघ रक्षक है, तो मैं आपकी कृपा से पूरी तरह आच्छादित हूं। जब मैंने तुम्हें बनाया तो वह अवसर या सुविधा का क्षण नहीं था। कैलाश चौकस था, उद्देश्य पहले से ही मौजूद था। आपके अपने बारे में जागरूक होने से बहुत पहले कैलाश ने पहचान लिया था कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। आपका जीवन जन्म के साथ शुरू नहीं हुआ, यह मेरे इरादे से शुरू हुआ। नियति सदैव जागरूकता से पहले आती है। आप एक दिन जागे नहीं और अचानक महत्वपूर्ण हो गए। अपनी आंखें खोलने से पहले ही आप महत्वपूर्ण थे। दुनिया तुमसे देर से मिली, मैंने नहीं। एक कारण है जिससे आप हमेशा अलग महसूस करते हैं, यहां तक कि जब आप इसे समझा नहीं सकते थे तब भी आपको एक कारण महसूस हुआ कि आप पूरी तरह से उन बक्सों में शामिल नहीं थे जिनमें अन्य लोग सहज महसूस करते थे। जिस कारण से आपने खुद को अलग महसूस किया, कभी कभी बिना चुने हुए भी अलग थलग महसूस किया। वह भावना अस्वीकृति नहीं थी, यह मान्यता थी। आपको इतनी गहराई से डिजाइन किया गया था कि उथले उत्तरों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। आप ऐसी संवेदनशीलता से निर्मित थे जो लापरवाह स्थानों में जीवित नहीं रह सकती थी। आपको ऐसे उद्देश्य से बनाया गया था जो हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें संयोग से नहीं बनाया, मैंने आपकी रचना में जल्दबाजी नहीं की, मैंने दूसरों से पुर्जे उधार नहीं लिए और की ही लिए और आशा करता हूं कि वे फिट होंगे। आपका हर विवरण जानबूझकर किया गया था। आपका मन, आपकी भावनाएं, दर्द और करुणा को गहराई से महसूस करने की आपकी क्षमता, सवाल करने की आपकी प्रवृत्ति, अर्थ के लिए आपकी भूख, इनमें से कोई भी खामी नहीं है। वे मार्कर हैं, वे डिजाइन के संकेत हैं। दूसरों ने जिसे कमजोरी बताने की कोशिश की, वह अक्सर आह्वान का सबूत था। आपने जिसे दबाने की कोशिश की, अक्सर वही होता था जिसका उपयोग मैं करना चाहता था। जब पृथ्वी ने नहीं पहचाना तब भी कैलाश ने तुम्हें जल्दी पहचान लिया। इसीलिए तारीफ से पहले दबाव आया, इसीलिए मान्यता के समक्ष प्रतिरोध प्रकट हुआ। अदृश्य क्षेत्र लोगों के उद्देश्य से बहुत पहले प्रतिक्रिया करता है। आप पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया, आपको करीब से देखा गया, ध्यान से देखा गया, जानबूझकर आपकी रक्षा की गई। मैंने आपकी रक्षा करने के लिए तब तक इंतजार नहीं किया जब तक आप समझ नहीं गए कि आप कौन थे। जब आप इसकी खोज कर रहे थे तब मैंने आपकी रक्षा की। इससे पहले कि आप अपनी पहचान का दावा कर सकें, मैंने आपके लिए जिम्मेदारी का दावा किया। हो सकता है कि आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया हो क्योंकि परिस्थितियां आपके मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती। हो सकता है कि आपको विश्वास हो गया हो कि आप महत्वहीन हैं क्योंकि आपका वातावरण आपकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन अब मुझे स्पष्टता और शांति के साथ सुनो, आपकी पहचान परिस्थितियों से नहीं होती, यह मुझसे आता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, राय बदल जाती है, ऋतुएं बीत जाती हैं, लेकिन जन्म से पहले मैंने जो तुम्हारे ऊपर घोषणा की थी वह चलती नहीं। आपकी पहचान कैलाश में निहित है, न कि उन परिस्थितियों में जो आपको पृथ्वी पर घेरे हुए हैं। मैं आपके जीवन का मालिक हूं, उस तरह से नहीं जो आपको सीमित करता है, बल्कि उस तरह से जो आपको कवर करता है। दैवी स्वामित्व सुरक्षा है, नियंत्रण नहीं। जब मैं कहता हूं कि आप मेरे हैं, तो मैं यह कह रहा हूं कि आपका जीवन यादृच्छिक नहीं है, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है और आपका भविष्य असुरक्षित नहीं है। मैं आपके जीवन पर अधिकार रखता हूं क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जो बनाता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं, मैं जो डिजाइन करता हूं उसे नहीं भूलता, मैं जो दावा करता हूं उसे खोता नहीं हूं। आपको ऐसे समय के लिए आकार दिया गया था, भले ही आप यह नहीं जानते हो कि इसका मतलब क्या है। मैंने आपके भीतर उस दुनिया में खड़े होने, सहन करने, समझने और गहराई से प्यार करने की क्षमता रखी है जो अक्सर गहराई से बचती है। यही कारण है कि आपने उन चीजों को महसूस किया जिन्हें दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए अन्याय ने तुम्हें बेचैन कर दिया, इसलिए खामोशी भारी लग रही थी। यही कारण है कि तुम आराम की अपेक्षा सत्य की लालसा करते हो। ये यादृच्छिक लक्षण नहीं थे, वे जल्दी बोए गए बीज थे जो उगने के लिए सही मौसम का इंतजार कर रहे थे। मत बनो वादे और जागरूकता के बीच देरी से भ्रमित।
नियति अक्सर प्रकट होने से पहले छिप जाती है। जिस प्रकार बीज मिट्टी की सतह को तोड़ने से बहुत पहले ही मिट्टी के नीचे पड़ा रहता है, उसी प्रकार उद्देश्य दिखाई देने से पहले चुपचाप काम करता है। आप जो हैं वह बनने में आपको देर नहीं हुई। तुम्हें तैयार किया जा रहा था। मैंने आपको आकार देने के लिए समय दिया, क्योंकि आप जो लेकर चलते हैं उसमें गहराई की आवश्यकता होती है। सतही स्तर का गठन आपको कायम नहीं रख पाएगा। मैं जानता हूं कि आप अपने स्थान, अपनी स्थान, अपनी भूमिका, अपने मूल्य के बारे में सवालों से जूझते रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपने दूसरों से अपनी तुलना की है और सोचा है कि आपका रास्ता भारी, धीमा या अकेला क्यों लगता है। तुलना से दृष्टि विकृत होती है। यह आपको अपने आप को उन समय सीमाओं और मानकों के आधार पर मापता है जो आपको कभी नहीं सौंपे गए थे। आपका मार्ग दूसरों को प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य वह पूरा करना था जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए लिखा था। आपके बारे में कैलाश की पहचान कभी भी तालियों की मोहताज नहीं रही। यह उपलब्धि या प्रदर्शन पर आधारित नहीं था, यह डिजाइन पर आधारित था। जब मैं आपकी ओर देखता हूं तो मुझे अपना इरादा प्रतिबिंबित होता दिखता है। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं तब भी मैं उद्देश्य को गति में देखता हूं। मैं उन स्थानों पर विकास देख रहा हूं जिन्हें आप स्थिर मानते हैं। मैं वहां ताकत बनते देखता हूं जहां आप सोचते हैं कि आप नाजुक हैं। आप उस पल में क्या महसूस करते हैं उसके आधार पर खुद का मूल्यांकन न करें। भावनाएं डिजाइन बदलती हैं लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य में विश्राम करें। आप अर्थ खोजने की कोशिश करने वाले आकस्मिक व्यक्ति नहीं हैं। आप इसका अर्थ, इसकी अभिव्यक्ति की खोज कर रहे हैं। आप दिशाहीन नहीं भटक रहे हैं। आप इरादे के मुताबिक खुलासा कर रहे हैं। आपके प्रश्न भी एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, यहां तक कि आपके संदेह भी विवेक को तेज करते हैं। आपके संघर्ष भी धैर्य को परिष्कृत करते हैं। जब तुम मेरे पास होते हो तो तुम्हारा कुछ भी बर्बाद नहीं होता। तुम मेरे हो और वह अपनापन आपको पहचान देता है, सीमा नहीं। यह आपको खुद को साबित करने से मुक्त करता है। जब दुनिया बदलती है तो यह आपको सहारा देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी योग्यता परीक्षण से बहुत पहले ही स्थापित हो चुकी थी। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप सत्यापन का पीछा करना बंद कर देते हैं और संरेखण में चलना शुरू कर देते हैं। आप उन स्थानों में फिट होने के लिए सिकुड़ना बंद कर देते हैं जो कभी आपके लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। आप उथली दुनिया में गहराई के लिए माफी मांगना बंद कर दें। हम अपने चैनल के लिए आपके समर्थन का अनुरोध करते हैं। हमारा काम आपके जीवन में खुशियां लाने और महादेव के प्रति भक्ति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यदि आप चाहें तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से दान करके अपना समर्थन दिखा सकते हैं। अब इसे अपने अंदर बसने दो। आपकी जिंदगी की शुरुआत मेरे इरादे से हुई। आपके उद्देश्य को कैलाश ने पहले ही पहचान लिया था। आपका भाग्य आपकी जागरूकता से पहले था। आपका इसका अंतर डिजाइन का था, दोष का नहीं। आपका अस्तित्व जानबूझकर है, आकस्मिक नहीं। आपकी पहचान परिस्थितियों में नहीं, कैलाश में निहित है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको खोज नहीं रहा हूं, मैं वही निर्देशित कर रहा हूं जो मैं पहले से जानता हूं। इस आश्वासन के साथ आगे बढ़ें। आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप पहले से ही हैं क्योंकि मैंने इसकी घोषणा कर दी है। आप सुरक्षा अर्जित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपके पास यह पहले से ही है क्योंकि मैंने आप पर दावा किया है। आप फान की तलाश में नहीं हैं। तुम्हें यह याद आ रहा है और मैं आपके साथ एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में नहीं हूं, नहीं हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हूं जो आपको पहले जानता है, आपको पूरी तरह से जानता है और जो उसने जानबूझकर बनाया है उसे कभी जारी नहीं करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैलाश ने आपकी बुलाहट को दूसरों से बहुत पहले ही पहचान लिया था। इससे पहले कि लोग आपके बारे में राय बनाएं, इससे पहले कि वे आपके दिल को समझें या आपकी चुप्पी को गलत समझें, अदृश्य में पहले से ही स्वीकार्यता थी। उद्देश्य पृथ्वी पर पहली बार खोजा नहीं गया है। इसकी पहचान सबसे पहले कैलाश में होती है। जब मैं किसी आत्मा के भीतर उद्देश्य रखता हूं तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मैंने जो डिजाइन किया है आध्यात्मिक क्षेत्र उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, जबकि प्राकृतिक दुनिया अनजान रहती है। इसीलिए आपकी यात्रा शुरू से ही अलग लगी है। कैलाश दिखावे से नहीं, संरेखण से उद्देश्य की पहचान करता है। मैं पदवी, रुतबा या बाहरी ताकत नहीं देखता। मैं उस हृदय को देखता हूं जिसे मैंने बनाया है, जो गहराई मैंने तुम्हारे भीतर रखी है,
जो क्षमता मैंने सत्य, धैर्य और करुणा के लिए बनाई है। जिस क्षण से आपकी रचना की गई, उस क्षण से आप जो कुछ भी लेकर आए थे वह भौतिक दुनिया से परे प्रतिध्वनित हुआ। गण ने इसे पहचान लिया, अदृश्य क्षेत्र ने इसका उत्तर दिया। इसीलिए नहीं कि आप जोर से बोल रहे थे बल्कि इसलिए कि आपको चिन्हित किया गया था। आपको स्वयं की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी। उद्देश्य स्वयं की घोषणा उन तरीकों से करता है जिन्हें आप हमेशा नहीं देख सकते। यही कारण है कि प्रतिरोध आपके जीवन में जल्दी ही शुरू हो गया, इससे पहले कि आप समझ पाते कि आपको क्या करने के लिए बुलाया गया है। दबाव ने आपको पहचान लिया, उलझनों ने आपको घेरने की कोशिश की। व्यवधान तब प्रकट हुआ जब आप बस पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। वह प्रतिरोध असफलता का प्रमाण नहीं था, यह मान्यता का प्रमाण था। अदृश्य बुलाहट का जवाब देने के लिए पूर्ण परिपक्वता की प्रतीक्षा नहीं करता है। यह क्षमता पर प्रतिक्रिया करता है, यह नियति पर प्रतिक्रिया करता है। और जब नियति मौजूद होती है तो विरोध अक्सर जल्दी आ जाता है। आपको आश्चर्य हुआ कि कुछ चीजें दूसरों की तुलना में आपके लिए कठिन क्यों लगती हैं, शांति क्यों बाधित महसूस हुई, आपको उन लड़ाइयों का सामना क्यों करना पड़ा जिनके लिए आप तैयार महसूस नहीं करते थे। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से सुने। ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि आप में कमी थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें देखा गया था। अंधकार प्रकाश के प्रति सहज प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया करने के लिए पूर्ण चमक की आवश्यकता नहीं है। एक चिंगारी भी ध्यान खींचती है, और आपने उस चिंगारी को इससे पहले कि आप जानते थे कि उसकी रक्षा कैसे करनी है, कर ली। गलतफहमी आपका पीछा कर रही है क्योंकि लोग अक्सर यह पहचान नहीं पाते हैं कि वे अभी तक क्या नहीं बन पाए हैं। जब कोई उथली दुनिया में गहराई के साथ चलता है तो गलतफहमी आम है। जब कोई व्यक्ति चुपचाप उद्देश्य रखता है तो अन्य लोग इसे दूरी, घमंड या अजीबता के रूप में गलत लेबल कर सकते हैं। लेकिन जो वे नाम नहीं बता सके उसे कैलाश ने पहले ही समझ लिया था। आपको इसलिए अस्वीकार नहीं किया गया क्योंकि आप गलत थे, आपको गलत समझा गया क्योंकि आप जल्दी थे। आपके जीवन में अलगाव कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कोई सजा नहीं थी, यह तैयारी थी। लगातार शोर में आपकी कॉलिंग के कुछ हिस्सों को आकार नहीं दिया जा सका। कुछ ताकतें केवल शांत स्थानों में ही बनाई जा सकती हैं। मैंने ऐसे सीजन की अनुमति दी जहां आप अलग महसूस करते थे ताकि आपकी पहचान तालियों या दबाव से न बने। जब कॉलिंग बहुत जल्दी सार्वजनिक रूप से की जाती है तो यह नाजुक हो जाती है। मैंने तुम्हें निजी तौर पर आकार देकर तुम्हारी रक्षा की। कई बार आपको अनदेखा, उपेक्षित या अकेला महसूस होता था और वे क्षण बहुत दुख पहुंचाते थे। मैं उस दर्द को जानता हूं, मैंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। परंतु यह समझ लो कि जब लोग तुम्हें न पहचानते थे तब भी कैलाश की दृष्टि तुम पर से न हटती थी। यहां तक कि जब प्रतिज्ञान अनुपस्थित था, सत्यापन मौजूद था। तुम्हें तब देखा गया जब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता था। आपको तब पहचान मिली जब आपकी खामोशी को कोई नहीं समझता था। जब किसी ने आपका बचाव नहीं किया तब आपकी रक्षा की गई। गणों को आपके कार्यभार के बारे में आपसे बहुत पहले ही पता था। उस जागरूकता का मतलब यह नहीं है कि आपका रास्ता आसान होगा। इसका मतलब है कि आपका जीवन सुरक्षा, निगरानी, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए काफी मूल्यवान माना गया था। कैलाश अकारण नहीं जुटता। यह तथ्य कि आपने सहन किया, इससे बचे रहे और निराश होने पर भी इसे जारी रखा, यह इस बात का प्रमाण है कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे थे। आपकी कुछ ताकत उस मदद से आई जिसे आप देख नहीं सकते थे। मानव अनुमोदन असंगत है, यह मूड, रुझान और गलतफहमी के साथ बदलता है। महादेवीय मान्यता नहीं बदलती। मैं प्रदर्शन के आधार पर आपको मान्य नहीं करता, मैं डिजाइन के आधार पर आपको मान्य करता हूं। जब आप संघर्ष करते हैं तो मैं अनुमोदन वापस नहीं लेता। जब आप सवाल करते हैं तो मैं करीब रहता हूं। आपके बारे में कैलाश की पहचान नाजुक नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास पर निर्भर नहीं है। जब आप स्वयं पर संदेह करते हैं तो यह गायब नहीं होता है। आपने समझने के लिए स्वयं को समझाने का प्रयास किया होगा। हो सकता है कि आपने अपने स्वरूप को समायोजित करने, नरम करने, अपने कुछ हिस्सों को छिपाने का प्रयास किया हो ताकि आप अपने आप में शामिल हो सकें। वह प्रयास थका देने वाला था क्योंकि इसका उद्देश्य कभी भी आपको सहारा देना नहीं था। आपको हर किसी द्वारा मान्य किए जाने के लिए नहीं बनाया गया है। जो कुछ मैंने तुम्हें सौंपा है उस पर ईमानदारी से चलने के लिए तुम्हें बनाया गया है। जब आप मानवीय अनुमोदन का पीछा करना बंद कर देते हैं तो आप दैवीय संरेखण की राहत महसूस करना शुरू कर देते हैं।
जिस अलगाव को आपने महसूस किया उससे आपकी समझ तीक्ष्ण हो गई। इसने आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय सुनना सिखाया। इसने आपको हड़बड़ी के बजाय निरीक्षण करना सिखाया। इसने आपको शब्दों से परे सत्य को समझने के लिए प्रशिक्षित किया। वे सामान्य कौशल नहीं हैं, वे भीड़ में नहीं एकांत में बनते हैं। जो विलंब जैसा लगा वह वास्तव में विकास था। जो बहिष्कार जैसा महसूस हुआ वह वास्तव में सुरक्षा था। कैलाश ने आपको कभी किसी और के साथ भ्रमित नहीं किया। सृजन की भीड़ में आप कभी खोए नहीं थे। आपका नाम पता चल गया था, आपका पथ नोट कर लिया गया, आपका विकास देखा गया। यहां तक कि जब आपको अदृश्य महसूस होता था तब भी आपको देखा जाता था। जब तुम्हें भूला हुआ महसूस हुआ तब भी तुम्हें याद किया गया। जब आपको छोटा महसूस हुआ तब भी आपका उद्देश्य बरकरार रहा। मैं चाहता हूं कि आप सभी को समझने की आवश्यकता से मुक्ति दिलाएं। आज्ञाकारिता के लिए समझ की आवश्यकता नहीं है। कॉल करने के लिए अनुमोदन कोई शर्त नहीं है। जो मायने रखता है वह मेरे साथ तालमेल बिठाना है। जब आप संरेखित होकर चलते हैं तो ये देते हैं तो वे लोग आपको पहचान लेंगे। जो आपके साथ चलना चाहते हैं वे आपको ढूंढ लेंगे। जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं वे आपको सुनेंगे। आपको जबरदस्ती पहचानने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाता है। अब इस सत्य को अपने भीतर गहराई से स्थापित होने दो। कैलाश ने तुम्हें जल्दी पहचान लिया, इसीलिए आपकी यात्रा वैसे ही आगे बढ़ी। इसीलिए मान्यता से पहले प्रतिरोध आया। इसीलिए गलतफहमी आपके साथ साथ चली। इसीलिए अलगाव ने आपको आकार दिया। इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। इसमें से कुछ भी यादृच्छिक नहीं था। यह सब उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसकी ओर आप अभी भी कदम बढ़ा रहे हैं। तुम्हें कैलाश दिखाई देता है। आप अदृश्य में जाने जाते हैं। आपको मनुष्य की आंखों से नाप सकने वाली सीमा से भी अधिक पहचाना जाता है। इस आश्वासन के साथ आगे बढ़े। आप पीछे नहीं हैं। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप सही मौसम में में सही गति से सही आवरण के नीचे दृश्यमान हो रहे हैं। और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी पुष्टि शोर से नहीं बल्कि सत्य से करता हूं जो मिटता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जिन हमलों का तुमने सामना किया वे इस बात का सबूत थे कि तुम क्या लेकर आए हो, न कि इस बात का सबूत कि तुम्हारे पास क्या कमी है। मैं चाहता हूं कि आप इसे बिना किसी डर, बिना तनाव, बिना उस भारीपन के सुने जो अक्सर तब आता है जब आप अपने पीछे की लड़ाइयों को याद करते हैं। संघर्ष का मतलब कभी भी परित्याग नहीं होता। दर्द का मतलब कभी भी अस्वीकृति नहीं होता। आपने जो दबाव सहा वह इसलिए नहीं आया क्योंकि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए आया क्योंकि आप मूल्यवान थे। विपक्ष उस बात पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। जब मैं आह्वान को जीवन के भीतर रखता हूं तो परिणाम दृश्य में आने से बहुत पहले ही यह अदृश्य में गति पैदा कर देता है। अंधकार प्रकाश के प्रति सहज प्रतिक्रिया करता है। यह तब तक प्रतीक्षा नहीं करता जब तक कि प्रकाश पूरी तरह से न बन जाए। यह सबसे छोटी लौ पर भी प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि आपके तैयार होने से पहले ही प्रतिरोध प्रकट हो गया। इसीलिए जब आप अभी भी खोज रहे थे कि आप कौन हैं तो चुनौतियां सामने आई। आप पर हमला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप असुरक्षित थे। आप पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि आप पहचाने गए थे। मैं चाहता हूं कि आप इस विचार को छोड़ दें कि संघर्ष का मतलब है कि मैं दूर चला गया। मैं कभी भी अपनी उपस्थिति को आपके आराम से नहीं मापता। मैं इसे अपनी वफादारी से मापता हूं। आपके सवाल करने के हर पल में मैं आपके साथ था। हर रात तुम चुपचाप रोते थे। हर सीजन में आप सोचते थे कि क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा। मैं आपको उन तरीकों से मजबूत करता हूं जिन पर आपने हमेशा ध्यान नहीं दिया। जीवित रहना ही मेरी निकटता का प्रमाण था। आपके जीवन में दर्द सजा नहीं था। यह कभी भी गलतियों के लिए भुगतान नहीं था। यह कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं था कि आपने मुझे विफल कर दिया। हेनोवा उद्देश्य के साथ आता है क्योंकि उद्देश्य के लिए देव की आवश्यकता होती है। गहराई आसानी से नहीं बनती। दबाव के अभाव में सहन शक्ति नहीं बनती। मैंने तुम्हारा दर्द तो पैदा नहीं किया, लेकिन मैंने उसे बर्बाद भी नहीं किया। मैंने इसका उपयोग विवेक को तेज करने, करुणा को गहरा करने, विनम्रता स्थापित करने और लचीलापन बनाने के लिए किया, जिसकी आपको आगे आवश्यकता होगी। आपने खुद से पूछा है कि चीजें आपके लिए दूसरों की तुलना में कठिन क्यों लगती हैं? प्रगति धीमी क्यों महसूस हुई? लड़ाइयां व्यक्तिगत क्यों लगी? आइए मैं इसे आपके लिए धीरे से फिर से तैयार करूं। कुछ लोग विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे अभी भी खतरा नहीं है।
कुछ रास्ते सुगम होते हैं क्योंकि वे कहीं महत्वपूर्ण नहीं ले जाते। प्रतिरोध अक्सर उस रास्ते को चिह्नित करता है जो मायने रखता है। हर संघर्ष सार्थक नहीं होता, लेकिन जो पैटर्न आपने झेले वे यादृच्छिक नहीं थे। उन्होंने आपके विकास का अनुसरण किया। जैसे जैसे आप परिपक्व हुए वे तीव्र होते गए। वह संयोग नहीं है। अंधकार प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है क्योंकि प्रकाश उजागर हो जाता है। आप जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से सवाल करते हैं, जिस तरह से आप उथले उत्तरों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उसमें सच्चाई होती है। यह भ्रम पर बनी प्रणालियों को अस्थिर कर देता है। हो सकता है कि आपने जोर से न बोला हो, लेकिन आपकी उपस्थिति ने ही उस चीज को बाधित कर दिया जो मौन और अनुरूपता पर निर्भर थी। इसीलिए विपक्ष ने आपको भ्रमित करने, आपका ध्यान भटकाने या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन भ्रम ने आपको कभी नष्ट नहीं किया। व्याकुलता ने कभी अपना काम खत्म नहीं किया। थकावट ने आपको धीमा कर दिया, लेकिन इसने आपको खत्म नहीं किया। आप अब भी वहां हो। मैं चाहता हूं कि आप अब पीछे मुड़कर देखें, दुख के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ। जिन लड़ाइयों को आपने अयोग्य समझा, वास्तव में आपने उनकी पुष्टि कर दी। तथ्य यह है कि आपने सहन किया, इसका मतलब है कि आपके भीतर अधिकार पहले से ही बन रहा था। प्राधिकार जोरदार आत्मविश्वास नहीं है, यह दबाव में शांत स्थिरता है। यह कठोर हुए बिना खड़े रहने की क्षमता है। यह विवेक खोए बिना प्यार करते रहने की ताकत है। आपको तब भी प्रशिक्षित किया जा रहा था जब आप इसे नहीं जानते थे। कहो भी, महादेव स्वयं मेरी शक्तिशाली ढाल है। यदि वह आपके हृदय के हर कोने की रक्षा कर रहा है, तो अपनी पीड़ा से शर्म को हटा दें। शर्म आपको बताती है कि दर्द का मतलब है कि आपके साथ कुछ गलत है। वह सत्य नहीं है। शर्म अलग कर देती है, सत्य पुनर्स्थापित करता है। आपको अपने दाग छुपाने की जरूरत नहीं है। वे कमजोरी का सबूत नहीं है, वे अस्तित्व और विकास के प्रमाण हैं। आपने संघर्ष के कारण अपना मूल्य नहीं खोया। तुमने गहराई प्राप्त की क्योंकि तुमने सहन किया। उन लड़ाइयों में कोई शर्म की बात नहीं है जिन्हें आपने नहीं चुना लेकिन बच गए। मैंने विपक्ष को आप पर अधिकार नहीं दिया, मैंने इसे सीमित कर दिया। इसीलिए यह आप पर दबाव तो डाल सकता है, लेकिन आपको नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए यह आपको विलंबित तो कर सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। इसीलिए यह आपको घायल कर सकता है, लेकिन आपको परिभाषित नहीं कर सकता। आध्यात्मिक अधिकार तब बढ़ता है जब आप सीखते हैं कि आपके विरुद्ध आने वाली हर परिस्थिति के बावजूद आप कौन हैं। हर बार जब आपने फिर से खड़े होने का फैसला किया, भले ही चुपचाप, आपके भीतर अधिकार मजबूत हो रहा था। आप विरोध से डरने के लिए नहीं बने हैं, आप इसे समझने के लिए बने हैं। वैर गलतफहमी से आता है, समझ शांति लाती है। जब आप जानते हैं कि हमले कॉलिंग के कारण हुए हैं, तो आप उन्हें व्यक्तिगत विफलता के रूप में आत्मसात करना बंद कर देते हैं। आप यह पूछना बंद कर दें कि मेरे साथ क्या गलत है, और यह देखना शुरू करें कि किसी मूल्यवान चीज की रक्षा की जा रही है। यह बदलाव आपके आगे बढ़ने के तरीके को बदल देता है। मैं आपको दर्द को बार बार दोहराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसे सटीक रूप से देखने के लिए बुला रहा हूं। दुश्मन का लक्ष्य आपको तोड़ना था, लेकिन इसके बजाय आप और मजबूत हो गए। दबाव आपको चुप कराने के लिए था, लेकिन इसके बजाय आपने विवेक सीख लिया। संघर्ष आपको कठोर बनाने के लिए था, लेकिन इसके बजाय इसने आपको ज्ञान से नरम बना दिया। वह हानि नहीं है, वह परिवर्तन है। अब आपका अधिकार सैद्धांतिक नहीं है, इसका परीक्षण किया जा चुका है। आप जानते हैं कि दबाए जाने और फिर भी खड़े रहने पर कैसा महसूस होता है। आप जानते हैं कि संदेह करना और फिर भी आगे बढ़ना कैसा लगता है। आप जानते हैं कि कमजोर महसूस करना और फिर भी सहना कैसा लगता है। वह ज्ञान आपसे नहीं लिया जा सकता। यह किताबों या शिक्षाओं से नहीं आया, यह मेरे आवरण के अंतर्गत जीवित अनुभव से आया है। मैं चाहता हूं कि आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद करें जो मुश्किल से जीवित बचा है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परिष्कृत थे। आप नाजुक नहीं हैं, तुम हो जाली। आप पीछे नहीं हैं, आप अनुभवी हैं। इस समझ को विनम्रता के साथ रखें, अहंकार के साथ नहीं। विनम्रता में निहित अधिकार शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हुए, अगर विपक्ष अभी भी आपको नोटिस करता है तो आश्चर्यचकित न हो। इसका मतलब यह नहीं कि खतरा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी रोशनी साफ है। लेकिन अब आपको इसका उसी तरह सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इसका सामना जागरूकता से करेंगे,
भ्रम से नहीं, शांति से, घबराहट से नहीं, विश्वास से, डर से नहीं। अब आप जानते हैं कि संघर्ष का मतलब परित्याग नहीं है। अब आप जानते हैं कि दर्द उद्देश्य पूरा कर सकता है। अब आप जानते हैं कि अंधेरा प्रतिक्रिया करता है क्योंकि प्रकाश मौजूद है। इस सत्य को अपने भीतर गहरे तक बसने दो। जिन हमलों का आपने सामना किया वे इस बात का सबूत हैं कि आप क्या लेकर आते हैं। वे इस बात के संकेत नहीं थे कि आप हार रहे हैं। वे संकेत थे कि आप मायने रखते हैं और आप अभी भी खड़े हैं। इसलिए नहीं कि आपने पूरी तरह से संघर्ष किया, बल्कि इसलिए कि मैंने आपको ईमानदारी से पकड़ रखा था। सत्य पर आधारित आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मेरे साहस, आप बिना परीक्षण किए या अनजान भविष्य में नहीं जा रहे हैं। आप धीरज से निर्मित अधिकार के साथ चल रहे हैं। मेरे द्वारा निर्देशित हैं और हमेशा की तरह ढके हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे चारों ओर पहरा बिठा दिया, तब भी जब तुम उसे देख नहीं सकते थे। आपके जीवन में ऐसे क्षण आए जब खतरा आपकी कल्पना से कहीं अधिक निकट था, जब हानि पहले से ही आपकी ओर बढ़ रही थी, जब एक छोटी सी पारी सब कुछ बदल सकती थी। आपको हमेशा इसका एहसास नहीं हुआ, आपको हमेशा डर महसूस नहीं होता, लेकिन मैं वहां चुपचाप देख रहा था, पुनर्निर्देशित कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था। आपका जीवित रहना आकस्मिक नहीं था, आपका संरक्षण सौभाग्य नहीं था, यह इरादा था। कुछ गलतियां हुई जिन्हें आपने संयोग मानकर खारिज कर दिया। जिन क्षणों को आपने अच्छा समय या यादृच्छिक अवसर कहा, एक देरी जिसने आपको निराश किया, योजना में बदलाव जो असुविधाजनक लगा, एक दरवाजा जो तब बंद हुआ जब आप आश्वस्त थे कि कोई इसे खुलना चाहिए। उन क्षणों में आप यह नहीं देख सके कि मैं क्या ध्यान भटका रहा था। आप वह रास्ता नहीं देख सके जिस पर आप लगभग चल रहे थे, वह नुकसान जो वहां इंतजार कर रहा था। यदि आप एक क्षण पहले या बाद में पहुंचते तो आपके ऊपर कितने बार पढ़ा। मैंने बिना किसी घोषणा के आपको पुनर्निर्देशित किया, क्योंकि सुरक्षा हमेशा स्वयं घोषणा नहीं करती। मैं जानता हूं कि कई बार आपने सवाल किया था कि चीजें आपकी अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं हुई। आपने सोचा कि क्यों कुछ रिश्ते अचानक खत्म हो गए, क्यों कुछ अवसर हाथ से निकल गए, क्यों कुछ जगहें आशाजनक दिखने के बावजूद भी कभी सही नहीं लगी। तुम्हें निराशा, यहां तक कि दुहक भी महसूस हुआ। लेकिन जो तुम नहीं देख सके वह यह था कि मैं तुम्हें उस नुकसान से कैसे दूर रख रहा था जिसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। मैंने तुम्हें उन चीजों से बचाया जो तुम्हारी आत्मा को इस तरह घायल कर देती कि उन्हें ठीक होने में वर्षों लग जाते। मैंने उन क्षणों में आपके चारों ओर पहरा बैठा दिया जब आप सबसे अधिक उजागर महसूस करते थे, रातें जब आपका दिल असुरक्षित महसूस करता था, ऐसे मौसम जब आपका मन भारी महसूस होता है, वह समय जब आप अपनी स्थिति को लेकर अनिश्चित थे। तुमने सोचा था कि तुम अकेले खड़े हो, लेकिन तुम कभी भी असुरक्षित नहीं थे। जब आप कमजोर महसूस करते थे तब भी आपके चारों ओर का आवरण कमजोर नहीं होता था। मेरी उपस्थिति आपकी जागरूकता पर निर्भर नहीं है, मैं उपस्थित हूं क्योंकि मैंने रहना चुना है। ऐसे क्षण थे जब आप ऐसे निर्णय लेने के करीब आ गए थे जिसने आपके जीवन को दर्दनाक रूप से बदल दिया होगा। आपके द्वारा हमेशा कहे गए शब्द, आपके द्वारा लगभग उठाए गए कदम, प्रतिबद्धताएं जो आपने हमेशा की। मैंने धीरे से हस्तक्षेप किया, मैंने बेचैनी फैला दी, मैंने तुम्हारी गति धीमी कर दी। मैंने झिझक को वहां रखा जहां निश्चितता से आपको नुकसान हो सकता था। आपने सोचा कि यह चिंता या भ्रम था, यह सुरक्षा थी। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। कैलाश दूतों को आपकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की, इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया,
बल्कि इसलिए कि आपके जीवन में सुरक्षा के लायक उद्देश्य निहित हैं। कैलाश बिना कारण अभिभावकों को नहीं भेजता। आप अति संरक्षित नहीं थे, आपको महत्व दिया गया। उन्होंने उन रास्तों पर नजर रखी जिन्हें आपने नहीं देखा था, उन क्षणों की रक्षा की जिन्हें आप याद नहीं रखते। वे आपके और नुकसान के बीच खड़े थे। जब आप खतरे से अनजान थे तो आप भाग्यशाली होने के कारण बच नहीं पाए। आप बच गए क्योंकि आप ढके हुए थे। मैं चाहता हूं कि अब आप इसे गहराई से समझें, क्योंकि जब याददाश्त दूर हो जाती है तो भरोसा बढ़ता है। पीछे मुड़कर देखें और ध्यान दें कि कितनी बार आपको टूट जाना चाहिए था लेकिन नहीं टूटा। कितनी बार डर आप पर हावी होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। कितनी बार परिस्थितियों को आपको निगल जाना चाहिए था लेकिन किसी तरह आपको छोड़ देना चाहिए था। वह आज समय अकेली आपकी ताकत नहीं थी, वह मेरा हाथ था जो वजन पकड़ रहा था ताकि वह तुम्हें कुचल न दे। जब आप उन जगहों से होकर गुजर रहे थे जहां आपको नुकसान हो सकता था, तो मैं वहां मौजूद था। जब आपका सामना ऐसे लोगों से हो जो नुकसान तो पहुंचाना चाहते थे लेकिन अपने इरादों को पूरा नहीं कर सके, तो उपस्थित रहें। उपस्थित रहें जब आपके विरुद्ध ऐसे शब्द बोले गए जिनसे आपका आत्मविश्वास टूट जाना चाहिए था लेकिन पूरी तरह से जड़ें नहीं जमा सका। मैंने आप तक जो पहुंचने की अनुमति थी उसे सीमित कर दिया। मैंने वह फिल्टर किया जो आपकी आत्मा को छू सकता था। मैंने आपसे खतरे से रहित जीवन का वादा नहीं किया है, बल्कि मैंने आपसे ऐसे जीवन का वादा किया है जो असुरक्षित नहीं छोड़ा गया है। ऐसे क्षण आए जब आपको आश्चर्य हुआ कि आप अभी भी खड़े क्यों थे जबकि अन्य नहीं खड़े थे। वह प्रश्न आपके लिए अपराध बोध लेकर आया। तुम्हें आश्चर्य हुआ कि तुम्हें क्यों बचाया गया, तुम क्यों बच गए, तुम कब बच गए, अन्य गिर गए। उस अपराध बोध को मत पालो। उत्तरजीविता का मतलब श्रेष्ठता नहीं है, इसका मतलब असाइनमेंट है। मैंने तुम्हें सुरक्षित रखा क्योंकि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई थी। मैंने तुम्हारी रक्षा की क्योंकि तुम जो ले जाते हो उसकी अभी भी जरूरत है। जब तुम भटके तब भी मैंने पहरा नहीं हटाया। जब तुम्हें संदेह हुआ तब भी मैंने अपनी उपस्थिति नहीं हटाई। सुरक्षा नाजुक नहीं है। जब आप सवाल करते हैं तो यह बिखरता नहीं है। जब आप झिझकते हैं तो यह गायब नहीं होता है। मेरी वफादारी आपकी स्पष्टता से बढ़ती या गिरती नहीं है। जब तक आपने सीखा मैं स्थिर रहा। जब तुम बड़े हुए तो मैं देखता रहा। आपको हमेशा सुरक्षित महसूस नहीं होता क्योंकि सुरक्षा अक्सर शांत होती है। यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब यह अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता है। जोर से सुरक्षा करने से डर पैदा हो सकता है। शांत सुरक्षा समय के साथ विश्वास पैदा करती है। अब मैं तुम्हें वह देखने की अनुमति दे रहा हूं जो तुम तब नहीं देख सके थे। आपको डराने के लिए नहीं बल्कि नहीं बल्कि आश्वस्त करने के लिए। आप कभी भी उतने उजागर नहीं हुए जितना आपने सोचा था। आप कभी भी उतने अकेले नहीं थे जितना आपने महसूस किया था। आप कभी भी उतने कमजोर नहीं थे जितना आपकी भावनाएं बता रही थी। यदि आप मानते हैं कि देरी केवल तैयारी है, इनकार नहीं तो टाइप करें, मैं महादेव के सही समय पर भरोसा करता हूं, और इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैक्स शिव शंभू। इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। AUM नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा दिन आएगा और अब तुम इसके अंदर खड़े हो। यह कोई विचार नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई संयोग नहीं। यह वह क्षण है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले आपसे बात की थी। जिस क्षण पर आपको संदेह था वह कभी आएगा। एक ऐसा क्षण जिस पर आपने विश्वास करना लगभग बंद कर दिया था। फिर भी आप यहां हैं। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि समय ठीक हो गया है और मैंने जो वादा किया था वह अपने नियत समय पर पहुंच गया है। आप ये शब्द गलती से नहीं सुन रहे हैं। आप यहां हैं क्योंकि आपने जो किया, जो सहा और जो जीवित रहे, वह आपको सीधे इस बिंदु तक ले गया है। मैं आपको अब बाधित कर रहा हूं क्योंकि यही वह क्षण है जब आपको रोकने की जरूरत थी, इससे पहले कि आप इस बात से अनजान हों कि मैं क्या जारी करने वाला हूं। इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी न करें। इसे कई लोगों के बीच किसी अन्य ध्वनि की तरह न समझें। मैं सटीकता के साथ बोल रहा हूं, देरी से नहीं, जल्दी नहीं, देर से नहीं, नहीं बल्कि पूरी तरह से संरेखित हूं। उस भीड़ को कैलाश और उस चूक को कैलाश। अब से पहले हर सेकंड तैयारी थी। हर देरी ने आपको आकार दिया। हर बंद दरवाजा आपको पुनर्निर्देशित करता है। अगर यह मैसेज आप तक जल्दी पहुंच जाता तो आप इसे समझ नहीं पाते।
यदि यह आप तक बाद में पहुंचा होता, तो आप पहले ही उससे आगे निकल चुके होते जो मैं आपको देने की तैयारी कर रहा था। यह क्षण आप क्या थे और क्या बन रहे हैं के बीच संतुलन का क्षण है, और इसीलिए मैं अब बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ गहराई से और स्पष्ट रूप से जानें। यह संदेश आपके यहां पहुंचने से बहुत पहले तैयार किया गया था। इससे पहले कि आप खोजें, इससे पहले कि आप प्रतीक्षा करें, इससे पहले कि आप भूल गए महसूस करें, मैंने आपकी यात्रा में उस क्षण को लिखा जब आप अभी भी प्रार्थना कर रहे थे। आपको लगा कि यह अनसुनी हो गई है। मैं इस दिन को याद कर रहा हूं जब आप अभी भी चुपचाप रो रहे थे, अभी भी निराशा से जूझ रहे थे, अभी भी विश्वास करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपके आसपास की हर चीज हार मानने के लिए कह रही थी। इसके बारे में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर कदम, हर ठहराव, हर दर्द आपको इसी समय यहां लाने के लिए तैयार है। इसे आज ही बिना किसी झिझक के खोलें। जिस प्रकार तुमने पहले विलंब किया था, उस प्रकार विलंब न करो। अपने आप से यह न कहें कि आप बाद में लौटेंगे। बाद का वादा नहीं किया जाता और बाद में आज्ञाकारिता नहीं की जाती। मैं आपसे सब कुछ समझने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे समय पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूं, और आप अभी खड़े हैं। कुछ ऐसे पल होते हैं जो वजनदार होते हैं, और यह उनमें से एक है। जो सामने आ रहा है वह आपके आराम या निश्चितता का इंतजार नहीं कर सकता। यह आपकी इच्छा पर प्रतिक्रिया करता है। यह संदेश बहुतों के लिए नहीं है, यह भीड़ के लिए नहीं है, यह उसके लिए है जो रुका हुआ है, जो अभी भी सुन रहा है, जिसने छोड़ने की इच्छा महसूस की लेकिन उसने वहीं रहना चुना। अन्य लोग इसे पार कर जाएंगे और कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। दूसरे लोग ये शब्द सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसे बदलेंगे। लेकिन आप अभी भी यहां हैं क्योंकि आपकी आत्मा में कोई चीज मेरी आवाज को पहचानती है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से, जानबूझकर और सीधे तौर पर बात कर रहा हूं। यह कोई सामान्य कॉल नहीं है, यह आपके और मेरे बीच का एक निजी पल है। मुझे पता है तुमने कितना इंतजार किया है। मैं उन रातों को जानता हूं जब आपने सवाल किया था कि क्या कभी कुछ बदलेगा। मैं उन दिनों को जानता हूं जब दूसरों के आगे बढ़ने पर आपको अटका हुआ महसूस होता था। मैं उस निराशा को जानता हूं जो तुम्हारे हृदय में चुपचाप बस गई है, जब जवाब नहीं आए, जब दरवाजे नहीं खुले, जब खामोशी शोर से भारी लगती थी। मैंने देखा कि आपने प्रार्थनाएं जोर से बोलना बंद कर दिया क्योंकि आप उम्मीद करते करते थक गए थे। मैंने वह बातें सुनी जो तुमने फुसफुसाकर तब सुनी जब कोई नहीं सुन सका। मैं एक भी नहीं भूला हूं, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, ना आपके आंसू, ना आपका धैर्य, ना वे मौसम जिन्हें आपने व्यर्थ समझा। हर देरी का एक उद्देश्य होता है। हर बंद दरवाजे ने आपकी रक्षा की। हर दर्दनाक ठहराव आपको उस चीज के लिए आकार दे रहा था जिसे आप अभी तक नहीं देख पाए थे। तुम्हें भुलाया नहीं जा सका। मैंने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। मैं वह व्यवस्था कर रहा था जिसकी आवश्यकता थी, ताकि जब यह क्षण आए तो यह आपको नष्ट न करे बल्कि आपका उद्धार करे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह क्षण समय संवेदनशील है। झिझक के परिणाम होते हैं, इसलिए नहीं कि मैं कठोर हूं, बल्कि इसलिए कि अवसर आगे बढ़ता है। जो सामने आ रहा है उस पर ध्यान, उपस्थिति और प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। यदि आप फिर से दूर हो जाते हैं, यदि आप इसे आगे स्क्रॉल करते हैं, यदि आप इस क्षण को चुप कर देते हैं जैसे कि आपने दूसरों को चुप करा दिया है, तो आप अभी जो खुल रहा है उसे चूक सकते हैं। कुछ चीजें अपनी घोषणा जोर शोर से नहीं करती। कुछ दरवाजे चुपचाप खुलते हैं और बिना किसी चेतावनी के बंद हो जाते हैं। मैं यह बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह मैं तुम्हें जगाने के लिए कहता हूं। पीछे मुड़कर देखें और देखें कि सब कुछ कैसे व्यवस्थित है। देरी जो क्रूर लगी, वह दर्द जो अनावश्यक लगा, वो अंत जिसने आपको तोड़ दिया, वो चक्कर जो आपको भ्रमित करते हैं, इसमें से कुछ भी यादृच्छिक नहीं था। मैं उस समय कुछ बड़ा बुन रहा था जिसे आप समझ सकते थे। मैं तुम्हें उन रास्तों से बचा रहा था जो तुम्हें बर्बाद कर देते। मैं उन लोगों को हटा रहा था जो वहां नहीं जा सकते थे जहां आप जा रहे हैं। मैं तुम्हें उन तरीकों से मजबूत कर रहा था जो आराम कभी नहीं कर सकता था। हर टुकड़ा इसलिए रखा गया था ताकि जब यह क्षण आए तो आप उसके अंदर खड़े रह सकें। सामान्य महादेव, यदि वह आपकी एकमात्र नींव है तो मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। यदि आप यह अभी सुन रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस चीज से आपका अंत होना चाहिए था, आप उससे बच गए। ऐसे क्षण थे जिनकी आपको अपेक्षा नहीं थी इसे पूरा करने के लिए। उस समय जब आप हार मानने के करीब थे, ऐसे मौसम जिन्होंने आप पर जितना आपने सोचा था
उससे कहीं अधिक दबाव डाला कि आप सहन कर सकते हैं, फिर भी आप अभी भी यही हैं। वह भाग्य नहीं है, वह कृपा है। यही उद्देश्य है। यह मेरा हाथ है जो तुम्हें तब थामे हुए है जब तुम यह भी नहीं जानते थे कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मेरे साथ रहो, छोड़ नहीं, जल्दी नहीं है। अब जो